चरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। आपका बहुत बहुत इस सभा में स्वागत है। पिछले कई दिनों से आज की इस तारीख का इंतजार हमें था कि कब आज का दिन आए, कब आपसे मिलना होवे, कब आपकी मीठी मीठी अनुभवी बातों को हम सुने। लेकिन मुझे एक बचपन में पढ़ाई के वक्त पढ़ी हुई एक कहानी कहूँ या लेसन कहूँ, वो दीदी आज याद आ रहा था। जरूर 2 मिनट लगेगा, लेकिन वो कहानी आज शेयर करना भाइयों बहनों के साथ उपयुक्त होगा आपके बारे में। प्यारे साथियों, एक कहानी पढ़ी थी और वो आज याद आ रही थी कि एक व्यक्ति था, उसका नाम पापक था और उस व्यक्ति को उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो गौतम बुद्ध के पास गए और गौतम बुद्ध के पास जाकर उसने कहा, मुझे मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपया आप मेरा नाम चेंज कर दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि जाओ, तुम जाकर के ऐसा एक नाम ढूंढ के लाओ जिसके अंदर वो नाम भी हो और वो गुण भी हो, और वो नाम मैं तुम्हारा रख दूंगा, तुम जाओ। और वो व्यक्ति दर दर भटकने लगा। कोई धनराज है तो वो भिखारी था, कोई हंसमुख था, वो कभी खुश नहीं रहता था। जितने भी व्यक्तियों का उसने नाम ढूंढा, उसके अंदर वो गुण मिलते नहीं थे। लेकिन प्यारे साथियों, आज हम जिसको सुनने जा रहे हैं, करुणा दीदी जी को, वो करुणा की देवी तो है, क्योंकि पिछले 40 सालों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर रह करके ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लंदन से कई और देशों में फिर जाकर के भी आपकी सेवाएं आपने प्रदान की है। आप इटली में गए हैं, आप पोर्टुगल, आप नाइजीरिया, ऐसे कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है। शुरुआती दिनों में आपको दादी जानकी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मधुबन में भी वरिष्ठ दादियों की पालना का आपको लाभ मिला। तो ये जो लाभ मिला वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप करती रही है। तो फिर मैं कहूँगा कि वो बात गलत थी जो बचपन में पढ़ी थी कि जिसका जैसा नाम होता है ऐसा गुण वाली व्यक्ति नहीं। लेकिन आज करुणा देवी, करुणा दीदी को हम मिल रहे हैं, तो उनमें यथार्थ रीति से करुणा का भाव भरा हुआ है। तो ऐसी आदरणीय करुणा दीदी जी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी हाथ खड़ा करके दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो दीदी जी कभी अपने आप पर भरोसा नहीं छोड़ते, शिव बाबा पर भरोसा नहीं छोड़ते, तो भाइयों और बहनों पर भी वो उतना ही भरोसा करते हैं। कभी वो भरोसा छोड़ते नहीं है, तोड़ते नहीं है। और कितना अच्छा आपका थिंकिंग है। वो कहते हैं, वी ऑल हैव a unique role to play in life. The secret is just realizing it, and when we can fulfill our potential to the full and become truly happy and content. ये आपकी सोच दर्शाती है। तो आज ऐसा सुंदर अनुभव आपसे हमको सुनने को मिलने वाला है। और डॉक्टर जयंत भाई जी भी सभा में हाजिर है। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब आप स्वागत करें, फिर हम आगे बढ़े, दीदी जी का अनुभव सुने। डॉक्टर साहब, हेलो, अब तक मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? शायद नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, दीदी जी आप शुरू करें। ओम शांति। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम करुणा भी क्यों रखा। भाव उनका कुछ और था, लेकिन बाबा का जब भी गीत ये सुनती हूँ, अभी उसका पूरा महत्व पता चला है कि क्यों रखा है। क्योंकि मेरी माँ ने इसलिए नाम रखा था क्योंकि मैं घर में तीसरी लड़की पैदा हुई थी।
तो माँ ने नाम रखा है भगवान मेरे ऊपर करुणा करो। अभी जब भी दादी आती थी तो वो जब भी गीत लगाती थी तुम करुणा के सागर, मुझे याद आया अचानक एक बार यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था और दादी जी ने कहा कि ये गीत लगेगा, सारी सभा में यही गीत लगा था। उस नाम ने भी कमाल की है कि जब भी कोई करुणा कहता है मुझे वो याद आ जाता है कि कई बार नाम तो उन्होंने किस तरीके से रखा परंतु उसका प्रयोग किस तरह से हुआ है। मैं अपने अनुभव अपने बचपन से शुरू करना चाहूंगी। मेरा जन्म पंजाब में एक छोटे गांव में हुआ था जो लुधियाना के नजदीक था। हिंदू पंजाबी फैमिली में जन्म हुआ। घर में भक्ति के संस्कार थे। मम्मी बहुत श्री कृष्ण के पुजारन थे और इंडिया में तो ये क्वाइट कॉमन होता है कि इंसान गुरु कर लेते हैं। मुझे ऐसे लगता था, सिर्फ 10 साल की थी, मेरे को लगता मैं कौन सी क्लास में पढ़ती होंगी, 5वीं क्लास में थी और मैंने भी मम्मी को ये कहने लगा कि अगर आपने गुरु किया है, गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो मुझे भी क्या वो भगवान को मिला सकते हैं। मुझे उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, भगवान से मिलना कोई, आप तो यंग हो, भगवान से मिलना कोई इतना आसान नहीं होता। पहाड़ों पर जाना पड़ता है, जंगलों में भटकना पड़ता है, आप तो बच्चे हो। ऐसे भगवान नहीं, मुझे भी मंत्र लेना है। जब भी आप गुरु के पास जाएंगे मुझे भी आपके साथ जाना है। एतवार का दिन था, मैं उनके साथ जाती रही। मैंने उनको, छोटी थी, गुरु जी को बोला कि मुझे भी मंत्र दे दो, आप भगवान को दिखा सकते हो। उन्होंने भी बोला कि आप यंग हो, आपको भी मंत्र नहीं देंगे क्योंकि कल को आपकी शादी होगी, कोई आपको मीट खाने को लिए कहेंगे, ये खाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन रहना बहुत जरूरी है। इतनी बचपन से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। मैंने उसको बोला मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकेगा, वो मेरे को कहेगा मैं उसको छुड़ा दूंगी। वो गुरुजी ने फिर हंसी में बात टाल दी। 3-4 संडे मैं उनके पास जाती रही मम्मी के साथ, उन्होंने मुझे मंत्र नहीं दिया। एट द एंड उनको गिव अप करना पड़ा क्योंकि मैं जाती रही कि मुझे भगवान का पूरा परिचय दो कि भगवान कैसा है, वो कब आते हैं। उन्होंने फिर मेरे को दे दिया। जब मेरे को नाम दिया, उन्होंने मंत्र दिया, मेरे बुद्धि में यही था कि श्री कृष्ण को मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आप रोज उसका नाम लेना, और मंत्र तो कुछ नहीं था, जैसे कहते ना श्री कृष्ण करते जाना तो वो दिखाई देंगे। और मैं घर में आई। छोटा बच्चे को क्या होता है, तो मैं घर में मम्मी को बोला मैं अच्छी क्लीन जगह करके, फर्श को साफ करके एक आसन बना के मैं बैठूंगी और मेरे को भगवान को देखना है। मैं बैठ गई। मेरी मम्मी, आप सोचो मदर के मन में कि ये बच्ची क्या कर रही है, कैसे भगवान को ढूंढना चाहती है। मेरे को फिर उन्होंने, गर्मियों के दिन थे, मुझे वो छोटे होते वो सीन याद आता है कि उन्होंने बोला बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए पहाड़ों पर जाना होता है, आपको जंगलों में जाना होता है, ऐसे नहीं भगवान दिखाई देते। मैंने बोला नहीं, मैं ढूंढ के रहूंगी, मैं ढूंढूंगी भगवान को। मुझे याद है कि मैं एक 6ठी क्लास में थी, मैं उसमें फेल हो गई। मुझे फेल होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके दौरान में क्या थी, मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़े समय के लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास दूसरे विलेज में छोड़ दिया क्योंकि मेरे फादर बिजनेस करते थे। ग्रैंड फादर के पास कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनको बोला मैं इसलिए फेल हुई हूँ क्योंकि मुझे घर का काम ज्यादा करवाते थे, इसलिए मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। परंतु वो मेरी जिंदगी में ऐसे लगा कि मुझे कभी जिंदगी में फेल नहीं होना। अगर मैं भगवान की हूँ, भगवान मुझे
सफलता हर कदम पर दिलाएगा। वो मन में भगवान के ऊपर इतना फेथ था, चाहे जानते नहीं थे, गुरु के पास जाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं हुई। मेरा दिल इतना नहीं लगा, मैंने बोला नहीं, ये कुछ नहीं जानते, जो श्री कृष्ण भगवान कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकते। अचानक मुझे बहुत बुखार हुआ, बुखार भी इतना जबरदस्त हुआ कि डॉक्टर भी, पुराने जमाने में कोई दवाई तो इतनी नहीं मिलती थी, उस समय वो हकीम या वैद्य लोग आते थे तो वो दवाई दे के चले गए, परंतु बुखार का टस से मस नहीं हुई। मेरी माँ को चलो भगवान ने बेटियां ही दी हैं, बेटियों को ठीक तो रखे। उसके बहुत मन में आता था, क्योंकि 1 साल पहले मेरी एक बहन की शायद वो मेरे से थोड़ी सी छोटी थी, उसकी डेथ हो गई थी बुखार के कारण। और इसको मम्मी को इतना लग रहा था कि कहीं ये भी ना चली जाए, और भगवान को याद कर रही है, मेरे को ऐसे गोद में लेके बैठी हुई है। उन दिनों में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, और मैं अंदर अंदर बुखार में ही, मुझे छोटे होते ही ना जैसे ऐसे लगता था कि मैं ऊपर उड़ रही हूँ। मैं ऊपर उड़ती हूँ कि मेरे को फिर पता नहीं क्या होता है ऊपर, और मेरे को अचानक उस डार्क कमरे में श्री कृष्ण का इतना मनमोहनीय रूप दिखाई दिया, बात मत पूछो, कि जैसे अंधेरे कमरे में लाइट ही लाइट हो गई। मैं उसको जैसे अनकॉन्शियस कह सकते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी को कह रही, बेटी वो आ गए। कहती कौन? वो डर रही है कि शायद इसको, जैसे कहा जाता है कि यमदूत लेने के लिए आ गए। वो रोने लगे कि इसको शायद भगवान लेके जा रहा है, ये भी जा रही है। और मैं ऐसे करती हूँ, एकदम उसने क्या देखा कि जैसे मेरा बुखार उतर गया। उसने क्या सोचा कि ये ठंडी हो गई या बस अभी ये जाने वाली है। मैं इतना खुश हुआ, मम्मी कहाँ गए? श्री कृष्ण भगवान आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे। मेरी आंखों में आज तक भी वो सीन कभी भूलता नहीं, क्योंकि वो लाइट कोई ऐसी लाइट नहीं थी, कोई ट्यूब लाइट नहीं थी। उनके क्राउन पर, उनकी आंखों में लाइट, उनकी बहुत ही मनमोहनी रूप जो होता है, मुझे वो बहुत प्यारा दिखाई दिया। जीवन व्यतीत करते गए, मुझे याद है कि मैं गुरु से मुझे कुछ ठीक है, जो टेम्पररी क्या कहते सपोर्ट मिलनी थी वो मिली। फिर हम उस गांव को छोड़ के हम सिटी में लुधियाना में आ गए। मैट्रिक के मैंने एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आके मैंने लुधियाना में लिया, पंजाब में आ गए। और मैंने जब मैं वहां हम आए तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि एक देवी है, कोई संतोषी माता देवी है, मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। वो बहुत जल्दी इच्छा भी पूरी करती है, बहुत जल्दी आपका किसी ने, पंजाब में उन दिनों में कुछ है नहीं था इतना संतोषी माता का, परंतु मुझे अचानक कोई टचिंग आई। मैं बाजार में गई, संतोषी माता की कथा की बुक लेके आई, और मैंने देखा कि उसमें क्या करना होगा मुझे। उसमें था कि आपने खट्टा नहीं खाना होगा। मैंने घर में क्या कहा कि अच्छा मुझे इसके व्रत रखने हैं, संतोषी माता के व्रत रखने, मुझे लंदन जाना है। लंदन में मेरे चाचा चाची और मेरी दादी आ गए थे, जिस दौरान मेरे माँ बाप के पास मुझे, मेरे दादी यहाँ आ गए, चाचा जी भी यहाँ आ गए, और मेरे को फिर माँ बाप के पास, फिर 8वीं क्लास में थी मैं, फिर वहां उनको ज्वाइन किया। मेरे मदर ने मुझे कुकिंग करना सिखाया। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मम्मी के पास 8वीं क्लास में थी, उसको शौक लग रहा था कि मेरी बेटी को रोटी कैसी बना रही है, इतनी मोटी मोटी ये रोटी, क्या कहेंगे सारे कि माँ ने क्या सिखाया है। फिर माँ क्या कहती, मैं खा लूंगी, अगर जो रोटी मोटी या जली हुई पापा को नहीं देंगे परंतु मैं खा लूंगी, बच्चों को खिला देंगे परंतु फादर को नहीं देंगे। एनीवे, मम्मी के बहुत ध्यान से देखती थी वो खाना कैसे बनाती है, उसके हाथ का खाना इतना टेस्टी। बहुत जल्दी मुझे माँ की भी राइट हैंड बन गई, और मैं संतोषी माता के व्रत
इतने जैसे कहते ना, मेरे को तो खाना नहीं, खट्टा नहीं खाना था। घर में इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मुझे किसी को भी खट्टा नहीं खाने देती थी। अभी तो पता चल रहा है कि खट्टे का मतलब क्या। घर में मेरी माँ को इतना होता था, मेरी बेटी का कल को व्रत है, घर में दही, लस्सी, अचार कुछ छिपा देती थी कि कोई गलती से भी ना ले। अगर गलती से कोई ले भी लेता था, मेरा रूप, माय गॉड, ऐसा होता था जैसे पूरा काली का रूप, कि मैं घर में किसी ने ये क्यों खाया है, खट्टा क्यों खाया। आज तक भी मेरे भाई बहन कभी वो सीन को याद करते हैं, वो कहते हैं हम भूल नहीं पाते कि इतनी स्ट्रिक्ट थी। खुद तो नहीं खाना है, परंतु दूसरे भी मेरे प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे ये लगता था सिर्फ मुझे ही प्राप्ति ना हो, सारे परिवार वालों को प्राप्ति हो। एनीवे, 3-4 हो गए थे, मैं संतोषी माता का व्रत रखती थी। अचानक जब मैंने यहाँ आना था, मैंने फादर को बोला मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दो। पासपोर्ट को तो ठीका करना ही था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इसकी जो करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम अप्लाई करते हैं, ताकि आपको फिक्र करने की मेरी संतोषी माता करेगी। और सच में अप्लाई कर दिया। मेरे को एक दिन 3-4 महीने के बाद ऐसे हुआ कि सपने में मेरे संतोषी माता आई। मेरे को क्या बोला, बच्ची कल को तेरा पासपोर्ट घर में बैठे ही आ जाएगा। अनयूजुअल, वो भी पंजाब में। और कहा कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कल ना संतोषी माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने बोला कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हो गया था 3-4 महीने अप्लाई किए, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आपका पासपोर्ट घर में आ जाएगा। थोड़ा अंदर में डर भी लग रहा था कि सच में ये सच्चा होगा। दूसरे दिन मैं पता था कि पोस्टमैन 11-12 बजे आता है, डर लग रहा था कि कहीं आज मेरी संतोषी माता झूठी ना पड़ जाए, क्योंकि मैंने सबको पहले से बता दे रखा था। और मैं अपनी फ्रेंड्स के घर खेलने के लिए, ऐसे ही खेलने क्या, मीटिंग करनी, क्योंकि छुट्टियों के दिन थे, मैं वहां चली गई टाइम व्यतीत करने के लिए, क्योंकि माइंड तो कहाँ चल रहा था मेरा कि कहीं ऐसे ना हो कि पोस्टमैन आके चला जाए। सच में जब 12-12:30 बजे छोटा भाई था, वो भागा भागा मेरे फ्रेंड के घर से मुझे ढूंढता ढूंढता आया, दीदी जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ, पोस्टमैन आया है, पापा वेट कर रहे हैं, किधर पासपोर्ट आ गया। तो उसने, पोस्टमैन ने मेरे आने पर पापा को वो पासपोर्ट सच में उन्होंने को बोला, वाह मेरी संतोषी माता ने जो तेरे को कहा वो सच हो गया, तेरे को जरूर इसका मतलब तुम्हें लंदन जाना होगा। नहीं तो हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी जल्दी सारा कुछ हो सकता है। और मेरे फादर को, जो माँ को खुशी हुई कि ये कितनी इंटेंस भक्ति करती है तो सबके भक्ति के संस्कार थे, क्योंकि मम्मी को देखती थी जल्दी उठना। हमारे घर में ये नियम था 4 बजे उठने का। पंजाब में कहा जाता है ये पढ़ना है तो भी जल्दी उठो, कोई काम करना तो भी जल्दी उठो। हर काम में मेरा संस्कार ऐसे था, चाहे पानी गर्म मिलता था, चाहे ठंडी थी, चाहे कुछ भी था, परंतु नहाना जरूर है। बिना नहाए हम नहीं जाते थे। वो संस्कार जो बचपन के थे ना, वो संस्कार आज तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं सबसे क्यों थी। अच्छा, ये भी हो गया। मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी का कभी नाम नहीं सुना। आज मुझे याद आ रहा था, एक घर में ब्रह्मा जी की फोटो थी। मैं अपने मदर से पूछा, मम्मी ये ब्रह्मा जी को इतनी भुजाएं क्यों दिखाती है? उन्होंने बोला, आप चुप करके भगवान जी का ज्यादा प्रश्न ना पूछा करो, सब भगवान हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, श्री राम भी भगवान है, हमारे में पूरा मंदिर ऐसे सारे भगवान है, सबकी पूजा करो। मेरे को ऐसे लगता था मुझे एक को चूज करना है, मुझे सबकी मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मैं संतोषी माता और श्री कृष्ण
मम्मी भी याद करते, परंतु वो सबको माथा टेकते थे, सबके पूजा करते थे। और मेरी टिकट बुक जब मेरा जाने का यहाँ हुआ, उन दिनों में वीजा भी हमको एयरपोर्ट पर आके, ये 1976 की बात है। पहली बात तो मुझे कुछ ब्रह्मा कुमारी का नहीं पता, मुझे कोई 18 जनवरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं पता। मैंने क्या कहा, मैं मार्च अप्रैल में जाएंगी लंदन में, क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी होती है, पंजाब में भी बहुत ठंडी होती है। मेरी टिकट बुक हुई 18 जनवरी को। आप सोचो क्या सिग्निफिकेंस है, मुझे नहीं, जो भी कुछ हुआ मेरी जिंदगी में 18 जनवरी, चाहे भक्ति में कहो चाहे कहीं भी कहो, मैं 18 जनवरी को दिल्ली से फ्लाइट लेके, सारे फ्लाइट में मेरी आंखों के सामने यहाँ श्री कृष्ण भगवान, जहाँ मेरे सामने संतोषी माता। मैंने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया, पहली बारी फ्लाइट में चढ़े, कुछ पता नहीं है। हम तो कभी पंजाब से भी कभी दिल्ली नहीं आए थे। पहली बार मेरे को लगता है कि जब से होश संभाली थी तब से मैं पहली बारी दिल्ली आई थी, सिर्फ फ्लाइट के लिए। वो समय था 18 जनवरी का दिन, 1976 का दिन था। मैंने भगवान को ये बोला, मुझे जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचूंगी मुझे इंटरव्यू नहीं देनी, आपने देनी है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उनके समझ पाऊंगी परंतु मैं नहीं दूंगी इंटरव्यू, तुमने देनी। रास्ते में, क्योंकि पहली बार फ्लाइट में चढ़ी, रास्ते में बहुत उल्टियां वगैरह फ्लाइट में ही लग चुकी थी मुझे। मैंने सारी जिम्मेवारी भगवान को। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, मुझे नहीं पता मेरे से उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये लगता था कि मेरे साथ में एक तरफ संतोषी माता खड़े हैं, मेरी इंटरव्यू वो दे रहे हैं। लंदन में आ गई 19 जनवरी 76 को, इस धरनी पर पांव रखा। आते ही मैंने, ठीक है, 19 जनवरी को, और मेरे को लगता फरवरी में मैंने कोई जॉब ढूंढ ली। यहाँ आके मुझे लोगों का कुछ भी खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि काम पर जाते थे, जाते जाते सैंडविच खा लो, काम पर सैंडविच ले जाओ। ये क्या है जिंदगी? अगर हम इकट्ठे बैठ के खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये क्या है? मुझे जीवन में खालीपन अनुभव होने लगा। मैं यहाँ भी आके लंदन में भी व्रत रखती गई। वो मकसद कुछ और था। जब मैं यहाँ आके व्रत रखने लगी, चाचा चाची को पता चला कि ये व्रत बहुत रखती है, पूजा बहुत करती है। उन्होंने बोला कि आज तक हमारे खानदान में एक एक बेटा ही है सबको, अगर हो सकता है तो संतोषी माता के व्रत कर के हमको एक बेटा और मिल जाए, क्योंकि मेरे को भी एक ही भाई था और दूसरे चाचा के एक ही बेटा, इनके भी एक ही बेटा था। तो कहते आपको, मैंने बोला कि मैं देखती हूँ। मैंने जनवरी से व्रत रखने शुरू किए। यहाँ भी पूरा उसी तरह डिसिप्लिन के अनुसार, मर्यादा के अनुसार व्रत रखती गई। चलो, उनको 76 के एंड में उनको बेटा एक का हो गया। इतने खुश, वो बस यही कहें कि हमको बेटा ये संतोषी माता ने दिया है। परंतु मैं अंदर में खाली अनुभव कर रही थी। 3-3.5 साल बीत गए। मुझे कुछ इस जॉब भी अच्छी मिल गई। पहले तो जब बात आई थी उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु 3 साल के बाद अच्छी प्रोग्रेस करती गई। क्योंकि मुझे वो दिन याद था कि मुझे जीवन में हारना अच्छा नहीं लगता है। आज तक भी मैं केवल जब क्लास कराती हूँ यही कहती हूँ, जिसने हार को मान लिया वो हार मान लो तो हार है, अगर ठान लिया तो जीत है। अगर हमने ठान लिया जीवन में, हम हार के भी कई बार जीत जाते हैं, कई बार इंसान जीत के भी हार जाता है। मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और मैं, ये 76 की बात थी, व्रत रखती रही, जब बच्चा भी उनके हो गया, परंतु फिर भी मैं रखती गई। परंतु अंदर ही अंदर इतना श्री कृष्ण भगवान जी को और संतोषी माता की
इंटेंस जैसे कह सकते हैं पूजा करती थी। रोती, बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? ये दुनिया में खालीपन है। मुझे जब भी चाचा जी मेरे पूछते थे, क्या तू चाहती है कि तेरी शादी जल्दी, क्योंकि माँ बाप ने तो यही कारण भेजा था कि जाके शादी करे। जो भी कोई मुझे देखने आता था, हाँ, वो जैसे अरेंज मैरिज करती हैं, जो कोई मुझे देखने आता था, कभी मैं पसंद नहीं करती थी, कभी वो मुझे देखने आते थे, वो मुझे पसंद नहीं करते। कभी कुछ ना कुछ ये होता था, उन्होंने बहुत लड़के दिखाए, कुछ ना कुछ ऐसे होता था। ये था कि चलो इस, क्योंकि लोगों की क्या कहते हैं हम, वो जो काटने वाली दातरी होती है उसको एक तरफ दांत होते हैं, लेकिन लोगों को दो तरफ होते हैं। कोई मुझे कहता था तेरे चाचा चाची शादी नहीं करेंगे, ये तो तेरी कमाई खाएंगी। उनको लोग ये कहते थे अभी तुम्हारे गले में पड़ गई है, तुम्हारे जेठ की लड़की, अभी ये क्या करेगी, इसने शादी नहीं करवानी। क्योंकि मैं मना कर देती थी, मुझे कोई पसंद नहीं आता था। मेरी कंडीशन क्या थी कि मुझे अगर जीवन का कोई पार्टनर चाहिए जो शराब ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, मीट ना खाता, बस मेरी ये कंडीशन है। बाकी आप जो भी जैसा भी ढूंढना है वैसा ढूंढ लेना, ये 3 बातों का ध्यान रखना। वो कहें ऐसा कोई लंदन में ऐसे हो सकता है, बस फिर क्या होता था कि रोने की होती थी, रोती थी कि अगर कोई जीवन में ऐसा कोई नहीं मिल रहा। सभी, क्योंकि बहुत मेरे को टोल रोक भी होते थे, बहुत सी बातें होती थी। जब कोई किसी को पसंद नहीं करती थी, सभी कहते थे क्या तू इतनी बहुत सुंदर है जो किसी को पसंद नहीं करती। सुंदर की बात नहीं है, परंतु किसी के साथ कोई संस्कार स्वभाव कुछ तो मिले तो सही ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला। बहुत सी बातें वो तो मैं नहीं सुना रही। ये है अभी 18 जनवरी 1980 की बात। शाम को फ्राइडे का दिन था। पहले दिन फ्राइडे मैंने व्रत रखा था और मैंने व्रत संतोषी माता का, मैं काम से आई, मुझे उस दिन अपने भाग्य पर इतना गुस्सा आया। मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। कैसी है ये किस्मत? मैं माँ बाप से भी दूर आ गई, भाई बहनों से भी दूर आ गई। यहाँ भी अगर कोई मिलता नहीं, अगर जातो तो भगवान अगर हैं तो जातो कोई मुझे मेरा कोई पार्टनर अच्छा मिल जाए, या मुझे वापस जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये दुनिया में प्यार नहीं है, शांति नहीं है। मैं को क्या करना है, पैसे को क्या करूंगी? मुझे नहीं रहना। मुझे उस दिन याद है, रात शाम को फ्राइडे का दिन था और मैं काम से संतोषी माता के व्रत जब मैं करती थी और मैं चना, थोड़ा गुड़ खा लेती थी, चना खा लेती थी, जब कोई सब्जी ऐसी बना के थोड़ा खा लेती थी, काम से आके थकी टूटी। और मैंने उस दिन अपने खुद मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि करुणा तो कितने बदकिस्मत है। करुणा का नाम है दूसरों के ऊपर करुणा करने वाली है। भगवान तू मेरे ऊपर क्यों नहीं करुणा करता? तू कहाँ बैठा है? तू क्या करता है? ये मैं बहुत रोई उस दिन। और ये 18 जनवरी थी। दूसरे मेरे को तो नहीं पता 18 जनवरी थी 1980 का। ये तो अभी मैंने कैलेंडर में देखा कि उस दिन 18 जनवरी थी। और सुबह को मुझे 3 बजे लंदन के टाइम के अनुसार मुझे बाबा का साक्षात्कार हुआ। क्या देखती हूँ, ऊंची जगह पर एक रेड लाइट आसमान से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटी होती थी उस समय तो मेरे को नहीं पता था कि मैं डिटैच हो रही हूँ बॉडी से। मैं क्या देखती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड एंड ऑरेंज लाइट है। उस लाइट से एक वाइट कपड़ों वाला ओल्ड मैन निकलता है और वो लाइट जो है, वो लाइट बोल रही है, वो कहता है मैं, इसका नाम ब्रह्मा है। इतना क्लियर कि मैं इसके द्वारा, बच्चे तो सब कुछ छोड़ दे, मैं ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता हूँ।
तो छोड़ दे। मैं ही उनके साथ बात कर रही हूँ, तो अगर मैं छोड़ दूंगी, पूजा करना छोड़ दूंगी, श्री कृष्ण को छोड़ दूंगी, तो मैं फिर क्या करूंगी? तू मुझे याद कर, मैं सब कुछ करूंगा, मैं तेरा बाप हूं। मैंने फिर आंखें बंद करने की कोशिश की कि ये क्या लाइट है, क्योंकि कल मैं बहुत गुस्से हुई, अपने आप को थप्पड़ मारा। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा कोई श्रापित, ये मेरे को कोई श्राप मिल रहा है। फिर मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके मैं पूछ रही हूं कि अगर तुम मेरे को कहते हैं कि इसकी पूजा छोड़ दे, मैं क्या करूंगी? बच्ची, मैं तेरी सब रक्षा करूंगा। फिर मेरे को जेंटली क्या बोला, बच्चे तेरी शादी नहीं होगी। अगर शादी नहीं होगी तो मैं किसके साथ रहूंगी जिंदगी भर? कैसे होगा? क्योंकि ये हिंदुओं के फैमिली में जब भी कभी मैं छोटे होते मम्मी को कहती थी, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यही कहा जाता था, क्या कोई तेरी मौसी कुमारी रही है, क्या तेरी कोई बुआ कुमारी रही है? क्योंकि मैं छोटी होते व्हाइट कपड़े, व्हाइट रिबन्स बहुत लाइक करती थी। वो मेरी माँ को सब डांटते थे, इस लड़की को तो क्यों नहीं रोकती हैं कि ये व्हाइट व्हाइट पहन रही है। परंतु वो माँ मेरे रेड रिबन पहन लाती थी, मैं उठा के फिर व्हाइट पर डाल देती छोटी। वो मुझे याद आ रहा था कि ये व्हाइट क्यों मेरे को इतना अच्छा लगता था। मुझे क्या बोला, बच्चे तेरी शादी नहीं होगी। फिर मैं मन में पूछती हूँ, जैसे मन के द्वारा मैं बहुत प्रश्न पूछे उस रात को। आंखें कभी खोलती हूँ, कभी बंद करती हूँ, कभी देखती हूँ। पूरा सुबह का टाइम जो था, सैटरडे का दिन था, और मेरे को क्या बोला, जब मैं इतने प्रश्न कर रही हूँ ना, फिर तो ऐसे था कि जैसे आकाश में कोई वाणी गूंज रही है, तेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बहुत जैसे आकाश में मुझे, मैं चारों तरफ ऐसे देख रही हूँ, मैं गॉड ये मैंने क्या कर लिया, मैंने क्यों प्रश्न नहीं ब्रह्मा जी से पूछने चाहिए थे। ये रेड लाइट कौन थी? ये रेड लाइट का मतलब क्या है? क्योंकि जब यहाँ लंदन में हम किसी के घर में जाते थे, वो ब्रह्मा कुमारी सेमी कह सकते हैं, पूरा नहीं चलते थे, परंतु वो जब भी हम जाते थे, वो हमको ये शिव बाबा का राउंड चित्र किरणों वाला लेके बैठते थे। उन्होंने हमको भी वो शिव बाबा का कैलेंडर दिया, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी भगवान बड़ा अट्रैक्टिव रूप होता है, गोलमोल क्या है। वैसे भी भक्ति में भी मुझे शिव शंकर नहीं ठीक लगते थे, बाकी सब देवी देवता अच्छे लगते थे। शंकर भगवान के लिए मैं क्या कहती थी, उसके गले में सांपों की माला है, मुझे बहुत डर लगता है। असली भगवान तो श्री कृष्ण भगवान है, बाकी और कुछ नहीं। गोलमोल सा क्या है? जब भी वो हमको इंट्रोडक्शन देना चाहते थे, उन्होंने बहुत बड़ी, जब भी हम उनके घर में जाते थे हमको इंट्रोडक्शन देते थे, लेकिन मैं सुनती नहीं थी। हम बच्चे दूसरे कमरे में जाके टीवी देखने लग जाते, अवॉइड करती थी कि ये भगवान की बातें, ये इसको क्यों कह रहे हैं गोलमोल भगवान है। घर में भी हमने कैलेंडर लाके रखा, मैंने उसका उतार के श्री कृष्ण का रख दिया, उसके ऊपर श्री कृष्ण का। कई बार वो मन के बातें याद आती है, भगवान कहता है तुम भाग रही है, मैं तेरे को पकड़ता हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान का लगा देती थी, मैं उसके आगे आरती करती थी। ये बहुत पावरफुल है। जब मुझे ये साक्षात्कार हुआ, ये जैसे बोला उस दिन सैटरडे का दिन था, मैंने अपनी काकी चाची जी को बोला कि कल मेरे से भगवान नाराज हो गए हैं। कहती क्या हुआ? मैंने उसको बोला कैसे करके रेड ऑरेंज लाइट आई थी, उसमें से एक बुद्धे रूप का बोला बर्मा है, तो उन्होंने मुझे कर्ज किया कि तेरी शादी नहीं होगी। पहली बात उन्होंने मुझे करेक्शन किया कि करुणा नहीं, बर्मा नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो सोचना, उन्होंने भले तेरे को कहा भी है कि तेरी शादी नहीं मैं करूंगी, मैं जो भी तेरे लाइक का लड़का हम ढूंढ के तेरी जरूर करेंगे, परंतु मेरे मन से
वो बात निकले नहीं रही, क्योंकि ये कोई इंसान ने नहीं मुझे कहा, ये कोई दिव्य लाइट मेरे को आके, कोई मैंने आंखों से स्वयं देखी है, कोई मैंने ये सपना नहीं देखा है। मैंने उनको बार बार, हम काम भी करते जाते हैं, मैं रोती भी जाती हूँ, मैं उनको बताती भी जाती हूँ, मैं भाग्यशाली चाची नहीं हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। मैं पहली बात तो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आई हूँ, वही मेरी बदकिस्मती है। दूसरा, भगवान मेरा साथ नहीं देता। मुझे याद है मैं बहुत रोई, उनके सामने बताती भी जाती हूँ। एक्जैक्टली मैंने सारे उनके सामने अपनी बुक खोल के रख ली, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार भी किया कि मैं करूंगी, परंतु ड्रामा कुछ और होता है। ये जनवरी की बात है, 3 अप्रैल को मेरे मदर की, वो इंडिया में थे, अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ, यंग एज 47-48, उनकी डेथ हो गई अचानक। उन दिनों में तो टेलीग्राम ही आती थी या लेटर आती थी, फोन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आजकल तो क्या जूम है, क्या फोन है, क्या है। उन दिनों में तो फोन करना भी हमको बहुत महंगा पड़ता था। फोन तो कभी बात ही नहीं किया, जब से माँ बाप को छोड़ के आई थी, पीछे मिली नहीं कभी। और ये 1980 में मेरी मदर की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई, मेरे से तो टॉलरेट नहीं हुआ। मेरे लिए माँ का जाना माना ऐसे था, मेरी दुनिया खत्म हो गई। बहुत रोऊं, इतना डिप्रेशन हो गया, बात मत पूछो। दिन रात उठती बैठती खाती पीती। क्या मेरा वो 1980 का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ विजन, दूसरे तरफ दुखों के, जैसे क्या कहते हैं, पहाड़ टूटने शुरू हो गए। जिस दिन मेरी मम्मी की क्रियाकर्म होता है, उस दिन ही दूसरे चाचा जी की, वो भी अपने छोटे बच्चों को छोड़ के गया। 13 दिन ही होते हैं, 13वें दिन वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। वो और भी यंग थे, 37 थे, और ट्रेन के ड्राइवर थे। बस ड्यूटी पर गए, उनको मैसिव हार्ट अटैक। ओके, अभी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था मेरे को और चाचा जी को। चाचा जी का वो भाई था, ये भाभी थी, 2 घर फैमिली में। उस साल में हमारे घर में जो भी लेटर आती थी, डेथ की लेटर आती थी, किसी बुआ की, किसी मौसी की, किसी। ज्यादा मुझे ये 2 डेथ ने, चाचा जी की डेथ ने एक बहुत ही शेक कर दिया, और मुझे स्वेयर डिप्रेशन हो गया। काम पर हंसना तो मैं भूल गई, जो हंसती थी, इतना छोटे होते मुझे सभी मेरे भाई बहन मुझे कॉलगेट कहकर पुकारते थे, ये कॉलगेट है। भाई तो मेरा आज तक भी मुझे यही कहता था, ये कॉलगेट है। इतना हंसती थी, रोती भी थी तो भी हंसती थी। उस साल में, ये 76 से लेके 80 में, हंसना क्या होता है, रोने के सिवाय मुझे कुछ और याद नहीं आता था। और वही फैमिली, जब मुझे डिप्रेशन हो गया, कभी काम पर जाऊं, 1-2 वक्त तो काम पर जाते जाते क्लैप्स भी हो गई रोड पर, मेरे को एम्बुलेंस लेके गई, और काम पर भी कई बार एम्बुलेंस में गई। यंग थी, और क्या हुआ फिर, वही फैमिली जो हमको ज्ञान का परिचय देते थे, जब हम उनके घर में जाते थे, वही फैमिली अफसोस करने के लिए जब देखा कि इतने घर में वो डेथ हुई है, मम्मी की डेथ हुई है, चाचा जी की डेथ हुई है, वो घर में आए अफसोस करने के लिए। तो हमने उनको खाने के लिए, वो खाना तो खाना ही था, क्योंकि बहुत दूर से आए थे। और जब वो खाना खा रहे थे, मुझे एक बात में, वो भगवान को मानते हैं, मेरे को एक बात उनकी अच्छी ना लगी। एक तरफ कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैंने बोला ये क्या भगवान को मानते हैं, हमने तो डाला हुआ था। तो उन्होंने वो खाना खा लिया। उन्होंने क्या बोला, वैसे हम नहीं खाते, चलो आज आप लोगों ने, ये पंजाब में साग कहा जाता है, बनाया। मैं मकई की रोटी बहुत अच्छी बनाती थी, और उन्होंने बोला हम खा लेते हैं। खा लिया,
और उन्होंने क्या बोला कि देखो आपकी ये लड़की की हालत अभी कितनी वो पतली हो गई है, बिल्कुल सूख गई है, इसको डिप्रेशन हो गया। एक बहन ने यहाँ आपके नजदीक आके मकान लिया है। वो दीदी जो दूर रहती थी, देखो बाबा कैसे धरनी त्याग करते हैं। उनका तो यहाँ नजदीक के एरिया में उनकी शॉप थी ईलिंग में, उन्होंने बेच के अपना घर ग्रीनफर्ड में 1980 में, मुझे नहीं पता वो कौन से मंथ में, वो हमारे घर में, हम पेरीवेल में रहते थे, हार्डली 1 माइल का डिफरेंस होगा। तो उन्होंने क्या बोला, एक दीदी यहाँ अभी अभी उसने वो ज्ञान में चलती, आप जाके उनसे लेसन लो। मैंने तो पक्का जो ही उन्होंने बोला ना, मुझे उनका असर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम वैसे लहसुन प्याज नहीं खाते परंतु आपका खा लेते। मैंने बोला ये अभी तक ये नहीं सीखे, हमको क्या सिखाएंगे, मुझे नहीं जाना कहीं भी। परंतु उन्होंने इतना इंस्पायर चाचा चाची जी को किया, वो दोनों लेसन के लिए उनके पास जाने लगे। मैं तो बहुत उदास ही थी, परंतु मुझे उनका जब वो जाते थे घर में, उदासी का तो एटमॉस्फेयर था ही, क्योंकि अप्रैल से लेके ये सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर की बात है, 3-4 महीने में बहुत डेथ हो चुकी थी। मेरे को जैसे कहा कि हंसना तो मैं भूल चुकी थी। और वो जाने लगे दोनों। जब जाते हैं तो उदास चाहते हैं, परंतु जब आते हैं ना इतने हंसते खेलते हैं। मेरे को इतना अंदर ही अंदर मन ही मन में मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये क्या है खुशी का वातावरण, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, कहाँ कौन से गुरु के पास जाते हैं, हंस हंस के मुझे दिखा रहे हैं, मेरे मम्मी चले। मन में ही मन में इतने विचार चलते, मुझे उनका हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एनीवे 7 दिन के उन्होंने कोर्स कर लिया। चाचा जी डॉक्टर थे। सैटरडे का फिर दिन था, क्योंकि सैटरडे संडे हम काम नहीं करते थे, छुट्टी होती थी सभी की। मैं ऐसे उन दिनों में ना वॉशिंग मशीन ना ड्रायर, कुछ नहीं होता था, हाथ से हम कपड़े धोते थे, सब कुछ हाथ से खुद ही करना होता था, क्योंकि यहाँ कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं है। और मैंने कपड़े धो रही थी और कपड़े हाथ से धोते थे। आप सोचो 5 लोगों के कपड़े हाथ से धोने। और चाचा जी लेसन लेके आए और मेरे को आके कहते, बेटा तेरे को भगवान के बारे में जानना चाहिए। मैं कपड़े धो रही थी। जब मैंने बोला चाचा जी मैं जानती हूँ भगवान कौन है, श्री कृष्ण से ऊंचा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कहते नहीं बेटा तू जानती नहीं भगवान कौन है, भगवान शिव कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण देवता है। मेरे मन में इतना लगे कि अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये पता नहीं अभी कौन से भगवान के पास, कौन से देवता के पास क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कौन से गुरु के पास जा रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना चाचा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। कहते नहीं बेटा वहां गुरु नहीं है, आपकी आंखें खुलेगी, आपको रोशनी मिलेगी। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं उनको खुश करने के लिए मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी एक दिन। कहते नहीं एक दिन नहीं, अभी जाओ। मैंने बोला चाचा जी इतने काम पड़े हैं, घर का काम करना है, कपड़े धोने, हमने ये करना है। कहते नहीं मैं कपड़े धोता। मुझे एकदम शौक लगा कि ये कभी अपना कप उठा के यहाँ नहीं रखते और मेरे को कह रहे कपड़े मैं धोता हूँ। मेरे हाथ से कपड़े पकड़ लिए कि अभी जाओ अपने बड़े बेटे के साथ, वो भी उस समय मेरे को लगता है 11 साल का होगा। मेरे को बोला आपको दोनों जाओ, दोनों भाई बहन जाओ। उन्होंने मेरे को पहली बात उनकी ये लगे कि आज इन्होंने कुछ काम करने के लिए जो कहा है ना कि मैं करता हूँ, मुझे वही शौक लगा कि जो कभी कुछ करते नहीं है, आज मेरे से कपड़े धोए या ना वो धोए वो दूसरी बात है, परंतु कम से कम इतनी इन्होंने ये तो कहा ना मैं धोता हूँ। हम दोनों मेरे कजन और मैं वो करके हम ग्रीनफर्ड, उन्होंने जिस दीदी ने सेंटर लिया था मिले नहीं, हम वहां गए। उस दीदी ने जो मुझे ऐसे मेरे को प्यार से जो बोली आओ बिटिया, मुझे ऐसे लगा
कि उसके रूप में मेरी माँ आके मेरे को बेटिया कह रही है। यहाँ घर इतने बड़े तो नहीं होते। मैंने बोला वाह, मुझे ना बहुत, जैसे अंदर एंट्रेंस में ही उस दीदी के चेहरे पर और जैसे प्यार की एक झलक दिखाई दी। और मैं अंदर गई। कमरे में ऐसा थ्रू लॉन्ज था, यहाँ उनके जैसे ये ब्रह्मा बाबा की पिक्चर है वहां लगी हुई थी। मेरे को तो देख के इतना गुस्सा आवे अंदर ही अंदर। मैंने बोला दीदी मुझे कोई गुरु नहीं करने, मुझे गुरु नहीं करने, मैं तो सिर्फ चाचा जी को खुश करने के लिए आई हूँ। उसने बोला कि नहीं बेटा, गुरु, वो आज तक भी मुझे बिटिया बिटिया करके, रानी करके, आज तक भी वो ऐसे ही मेरे को बुलाती है। शायद आप लोगों ने सुना होगा शशि दीदी, ये दोनों बहनें, शशि दीदी और रेवा दीदी, मैंने उनसे कोर्स किया था। और वो जब मुझे क्लासरूम में खड़ी हूँ, वो मुझे बैठने के लिए कह रही है, परंतु मैं बैठ नहीं रही। मुझे क्या बोला, बेटा बैठ जाओ। मैंने बोला दीदी मैं सिर्फ यहाँ चाचा जी को खुश करने के लिए आऊँ, मुझे कुछ नहीं सीखना, मेरे को कोई गुरु नहीं करनी, क्योंकि गुरु का मंत्र मैं छोटे होते ले चुकी हूँ, मुझे नहीं लेना है, और मंत्र मुझे नहीं लेना है, मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ। कहती ये गुरु नहीं है। मैंने बोला गुरु नहीं है तो और कौन है? क्या इस बुड्ढे का नाम ब्रह्मा है? जब गुरु नहीं कह रहे, मैं क्या बोलूं, मैं बुड्ढा ही बोलूं कि ना? कहती हाँ तेरे को चाचा जी ने बताया। मैंने बोला नहीं दीदी, ये बुड्ढा मेरे ना, मुझे पता नहीं था साक्षात्कार जहाँ विजन में, जहाँ सपने में क्या है। मैंने बोला ये बुड्ढा ना बिगिनिंग ऑफ द ईयर 18 जनवरी को मेरे सपने में आया था। जो ही मैंने उनको बोला कि ये मेरे सपने में आया, वो जानना चाहे बेटा क्या हुआ था, क्या बोला था। मैं रोती जा रही हूँ, खड़ी खड़ी मैंने सारा कुछ उनको बता दिया, कैसे करके रेड लाइट आई थी, रेड लाइट से ये बुड्ढा निकला था, उस लाइट से आवाज आ रही थी कि इसका नाम ब्रह्मा है, मैं इसके द्वारा ज्ञान देता हूँ तो इसके पास जा। मैंने कहा था कि मैं श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, संतोषी माता को नहीं छोड़ सकती, तो उसने मुझे ये कहा था, और उसने मुझे ये भी कहा था कि तेरी शादी नहीं होगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे अगर तू शादी करेंगी। जब फिर मैंने पूछा था कि मैं क्या करूंगी, अकेली कैसे रहूंगी इस कंट्री में, तो उसने फिर मुझे डांट ही दिया था कि तेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और मेरे को, मैं दीदी को बता रही हूँ, दीदी खुश होती जा रही है। मुझे उस पर भी अंदर ही अंदर, मन ही मन में मुझे गुस्सा है कि कैसी लेडी है। मैं रो रही हूँ, मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना रही हूँ और जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और फिर मेरे को बोला करुणा तो बहुत ही भाग्यशाली है। वो मुझे भाग्यशाली कह रही है, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली कह रही हूँ। कहती है भगवान ने तेरे को आके ढूंढा है। मैंने बोला दीदी मेरे जैसा दुर्भाग्य, मैं यहाँ आके मम्मी को छोड़ के, मम्मी चले गए, जैसे हम लौकिक में बातें करते हैं, मम्मी चले गए, मेरे लिए संसार ही खत्म हो गया। कहती नहीं तेरे को भगवान ने ढूंढा है। फिर मैंने सारी वो हिस्ट्री बता दी, फलाना चला गया, ये चला गया, और रोती जाऊं। मैं समझती हूँ कि इतना रोई बात मत पूछो। मेरे को उसने क्या बोला, आप 7 डेज का कोर्स करके देखो, 7 डेज का कोर्स करेंगे, देखना तेरे को कितनी शक्ति आ जाएगी। चलो कर लेती हूँ। अगर आप कहते ये गुरु नहीं, मुझे गुरु का मंत्र के लिए मत कहना प्लीज, ये बुड्ढे का, क्योंकि मुझे इसने कर्स किया, मुझे कुछ नहीं इससे सुनना है। मेरे को उन्होंने टाइम दिया कैसे करना, कि आप, मैं काम पर जाती थी, कि मैं ऑफिस में आती आती वापसी में आपके पास 1 घंटा आ जाया करूं। मैं काम से 4:30 से छोड़ के सीधा उनके पास जाती थी। और उस दीदी ने, मैं क्या बताऊं, ज्ञान तो जो दिया दिया, परंतु मुझे जो प्यार मिला ना, मुझे आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर मुझे वो प्यार ना मिलता, शायद मैं आज तक वो सरवाइव ना कर पाती।
उसने मुझे ज्ञान पीछे देना, उसने मेरे को पहले पूछ के चाय रोटी, बेटा गरम गरम रोटी गरम गरम उसने मेरी प्लेट में रख के मुझे खिलानी, पीछे मुझे कोर्स देना, क्योंकि उसको पता था कि मैं काम से सीधी आती हूँ। मैं तो जो जो मैं कोर्स करती गई, मुझे ऐसे लगा कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का ज्ञान जैसे वो सबको अनुभव होता ही है, और मैं ज्ञान सुनती जाऊं। मेरे को ये बात क्योंकि गीता में हम पढ़ते थे कि जब किसी आत्मा का कल्याण करना, पता नहीं वो आत्मा कहाँ लटकी है, वृक्ष के ऊपर लटकी है, भूत बन गई, वो मैं मां के लिए बहुत गीता का पाठ करती थी कि उसको गति मिल जाए। परंतु अभी मुझे पता चला, ज्यों ज्यों मैं 7 डेज का कोर्स करते जाऊं, मेरे रोमांच खड़े होते जाए, मेरे को हर रोज नई बात का पता चले। 7 दिन मैंने एक एक घंटा नहीं, मेरे को लगता है मैं यहाँ 4:30 आती थी, मैं 7:30 बजे तक घर नहीं जाती थी। फिर मैं दीदी के साथ मदद भी करने लग जाती थी, कुमारी थी, वो मुझे इतना प्यार करती थी, बात मत पूछो, जैसे मैं उसकी अपनी ही बेटी होती हूँ। और मुझे उस घर के साथ इतना लगाव होने लग गया, तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मुझे अभी 7 दिन का कोर्स खत्म नहीं करना, आप दोबारा शुरू कर लेना प्लीज 7 दिन के बाद। कहती नहीं, आप उसके बाद हम मुरली सुनाएंगे। मुरली सुनाई जाती है, मुरली तो सुनी जाती है ना, मुरली की तो आवाज आती है। उन्होंने मुझे पूछा कि आप हिंदी जानती हो? मैंने बोला हाँ। कहते हम हिंदी में मुरली पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं। मैं और चाचा जी उसके फर्स्ट स्टूडेंट थे उस सेंटर के, कि जिन्होंने मुरली स्टार्ट की। अभी कंटिन्यू रखूं महेश भाई, कितना टाइम है या दूसरे एपिसोड में रखना है? 4-5 मिनट है। 4-5 मिनट है जी। और आप जो शशि दीदी की बात करें, वो शशि दीदी ने भी हमें यहाँ इस मंच पर अनुभव सुनाया है, और जरूर मैं उनको भी फोन करके बताऊंगा कि आज आपके पहले स्टूडेंट ने अनुभव शेयर किया है। 5 मिनट है, शेयर कर सकते हैं। ओके। तो मैं मेडिटेशन में, उन्होंने मुझे पहले दिन जब वो बिठाया मेडिटेशन में, मुझे नहीं पता कि मुझे बाबा कैसे, उन दिनों में हम फ्लोर पर ही बैठते थे, कारपेट पर बैठते थे, उन्होंने कमेंट्री लगा दी। जब कमेंट्री लगा दी, मुझे नहीं पता, मुझे बाबा अपने गोद में उठा के, दीदी ने तो सोचा होगा कि ये 2 मिनट 3 मिनट जो नए स्टूडेंट होते हैं कितने मिनट बैठेंगे, उन्होंने गुड मेरे को लगता 10 मिनट वो कमेंट्री लगाई। मैं बाबा की याद में, भले मेरी आंखें बंद थी और आंखों में आंसू टपक रहे थे, मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच होके, मुझे ज्ञान का कोई लेसन याद आ या नहीं याद है, लेकिन मुझे जो प्यार था, जो शांति का अनुभव हो रहा था, ये मेरे को दरवाजा खुला मिल रहा था। मुझे वो जो अनुभव हो रहा था, मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे इस दुनिया से परे, आकाश से भी परे, मुझे माँ के रूप में बाबा प्यार का अनुभव कराते हैं। मैं मुरली सुनने, रोज की मुरली सुनने लग गई, और मुरली सुनते सुनते, ये तो अगस्त सितंबर की बात है, 1980 की बात है। उस समय एक दीदी पूना से, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, हम तो नए नए थे, राखी के दिन थे, वो लंदन में आई, पूरा नाम नहीं याद मुझे आ रहा है। हमको दीदी, ये शशि दीदी लेके गए कि ये नए फैमिली है ज्ञान में, वो हमको दृष्टि दे। मुझे वो दृष्टि का तो हमको अनुभव नहीं था, तो राखी बांधे, मैंने हाथ ऐसे किया और वो मेरी तरफ ही देखती जा रही है। मैं ऐसे कर लूँ आंखों को, वो फिर देखो, फिर वो राखी नहीं बांधे, वो राखी नहीं, वो मेरी तरफ देखती जा रही है। मैंने बोला ये लेडी कैसी है, मेरी तरफ देखती जा रही है, राखी देनी है, प्रसाद देना है, फ्रूट देना, मुझे दे और मैं जाऊं। परंतु पता नहीं उनको क्या अनुभव हो रहा था, जब तक मैंने उनकी आंखों में देखा नहीं, तब तक मेरे को वो राखी उन्होंने बांधी नहीं, उन्होंने मुझे टोली नहीं दी। परंतु कुछ दिल को अंदर में कुछ टच हो रहा था कि ये कुछ
मेरे को क्या कहें कि प्यार की अनुभूति, शांति की अनुभूति, लेकिन सबको मैं जानती हूँ। उसके बाद ये अगस्त सितंबर की बात है, मैं तो रोज मुरली में जाने लग गई थी। मुरली का समझे थोड़ा टाइम लगता है कि एकदम तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु अगर चाहो तो मैं फिर वो दूसरा विजन मेरे को फिर हुआ। फिर उस समय जैसे मेरे फिर तो बाबा को जानती थी, शिव बाबा को जानती थी, ब्रह्मा बाबा को जानती थी। ये था दिसंबर 1980 में। दिसंबर 1980 में मुझे बाबा ने क्या बताया, अभी तो मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी थी। बाबा ने क्या बोला, बच्चे थोड़े महीने के बाद तेरे पिताजी शरीर छोड़ेंगे। पहले मम्मी ने छोड़ा, तेरे पिताजी शरीर छोड़ेंगे, पर तू रोना नहीं, क्योंकि मेरे से 2 छोटी बहनें और थी। तो फिक्र नहीं करना, उन दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक शादी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता था कि उन दोनों बहनों की शादी जैसे इंडिया में दोनों की इकट्ठी, क्योंकि माँ तो नहीं थी, उन्होंने यही सोचा था दोनों के इकट्ठी के एक दिन का गैप करके दोनों की शादी। बाबा ने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया, बच्चे तू फिक्र नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु उसके बाद 10 दिन के बाद तेरे पिताजी शरीर छोड़ेंगे। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो फिर दूसरा अनुभव, ये अनुभव फिर आपका आगे कंटिन्यूस फिर रखेंगे। थैंक यू। आपकी गल्ला सुन सुन के तो दिल बाग बाग हो गया दीदी जी। बहुत अच्छा, इतना सुंदर अंदाज है आपका, और कैसा आपका कहूँगा गोपी वाला नहीं, राधा वाला प्यार है आपका। ठीक है, राधा वाला प्यार है आपका। कितनी झलक है, फलक है आपकी बातों में। करुणा कितना सुंदर नाम आपका, करुणा कितना सुंदर नाम आपका। बचपन से ही प्रभु से रहा प्यार है आपका। गुरु ने नहीं समझा मिजाज आपका, गुरु ने नहीं समझा मिजाज आपका। स्वयं सद्गुरु शिव बाबा ने ही किया स्वीकार आपका, स्वयं सद्गुरु शिव बाबा ने ही किया स्वीकार आपका। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मिलेंगे फिर से। हाँ जी, ठीक है, सेम टाइम ना। हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति। तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या। तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा।